हवा में जहर घुला है साहब, अब सच बोलने वाले कम और सत्ता के आगे गीत गाने वाले ज्यादा है। जो कल तक अन्याय के खिलाफ खड़े थे, आज उन्हीं के कदम ताश के पत्तों से सत्ता की चौपाल में बिछे पड़े हैं। कलम, किताब और इज्जत की जगह अब ढोलक, माला और होर्डिंग्स ने ले ली है। ये किस्सा है उस यूनिवर्सिटी का जिसे कभी देश का गौरव हासिल था। आज वहां तानाशाही का दरबार सज रहा है। नमस्कार, मैं उदय और आप देखना शुरू कर चुके हो जनमंच। ये कहानी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, जहां शहरों की दीवारों पर लिखा गया HAU का कुलपति भ्रष्ट है, तानाशाह है, डॉक्टर दिव्या को इंसाफ दो। आज उन्हीं दीवारों पर स्वागत में कुलपति महोदय के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। ये वही कुलपति बलदेव राज कंबोज हैं जिन पर संगीन आरोप लगे नकली स्वामीनाथन अवार्ड लाने का। जो अवार्ड ये जो कोट कर रहे हैं, जो वहां का वाइस चांसलर जो अवार्ड कोट कर रहा है कि उसको मिला है, ये एक फर्जी अवार्ड है जो मात्र 5,000 रुपए में किसी और संस्था से इन्होंने खरीदने का काम करा। अपनी पत्नी को गैर कानूनी तरीके से स्कूल में डायरेक्टर बनाने का। जो वीसी साहब हैं, उन्होंने एक और काम किया कि वहां पे निदेशक पद का डायरेक्टर कैंपस स्कूल CCS में कोई पद नहीं था डायरेक्टर का, ना एडवर्टाइजमेंट हुई, ना कोई दूसरे किसी ने अप्लाई किया और अपनी मिसेज को भी डायरेक्टर लगा लिया। सरकारी पैसे के गबन पर आंखें मूंदने का, वैज्ञानिकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का। डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत उसी उत्पीड़न की देन मानी गई। कि डॉक्टर दिव्या फोगाट गरीब आदमी की लड़की, बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, इंटरनेशनल पेपर थी, पब्लिकेशन थी उसकी, बहुत कंडक्ट था, इतनी बेचारी मेहनती थी कि 18 घंटे मेहनत करती थी लैब। उसको इतना, क्योंकि वो वाइस चांसलर के हिसाब से नहीं चली, उसको इतना तंग कर दिया कि उन्होंने नकली बिलों पर दस्तखत न करने पर डॉक्टर अशोक का ट्रांसफर हुआ। कहानी इतनी लंबी है कि सुनते सुनते सरकार को नींद आ जाती है, लेकिन देश नहीं सोता। हिसार की जमीन जाग रही है। छात्र संगठन उठे, किसान सामने आए, महिला संगठनों ने मोर्चा खोला, मजदूरों ने नारे लगाए, पूर्व वैज्ञानिकों ने नेतृत्व किया, नागरिक समूह ने आवाज बुलंद की, विपक्ष के 3 सांसदों ने प्रेस में बयान दिया, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के 5 विधायकों ने विधानसभा में सवाल उठाए। लेकिन सरकार जैसे भ्रष्टाचार के दलदल में खड़ी हो, जैसे कोई हिस्सा उसे भी मिल रहा हो। वरना इतने आरोपों के बाद कोई ईमानदार सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन एक्शन लेने की बजाय 4 साल का एक्सटेंशन एक बार क्यों दे देती है। HAU में 4 महीने पड़े उसको एक्सटेंशन दे दी। वाइस चांसलर करप्ट, भ्रष्ट, तानाशाह आदमी है। क्या ये भ्रष्टाचारी और सत्ता की गुप्त कोई डील है? भ्रष्टाचारी का सबसे अच्छा दोस्त दूसरा भ्रष्टाचारी ही होता है। और कहानी यही नहीं रुकती। जो लोग कल तक चुप थे या जिन्हें बोलना चाहिए था, शिक्षक, वैज्ञानिक, कर्मचारी, छात्र, वो अब कुलपति की आरती गा रहे हैं। किसी ने फैकल्टी क्लब में डिनर रखा है, कोई ढोलक पर नाचने को तैयार है, तो कोई माला व बुके लेकर लाइन में खड़ा है। शिक्षक, वैज्ञानिक, कर्मचारियों की लाइन डर के कारण नहीं है, ये सुविधा भोगियों की लाइन है। ये आत्मसमर्पण नहीं है, ये वो बिकाऊ भीड़ है जो हर कुर्सी के नीचे अपनी रीढ़ की हड्डी उतार कर खड़ी हो जाती है। आज कुलपति बलदेव राज कंबोज के सामने खड़ी है, कल किसी और के सामने झुकी मिलेगी। इनके लिए सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता बस चाय की प्याली में डूबा बासी बिस्कुट है। क्योंकि किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को विदेश की सैर करनी है, किसी को ट्रांसफर का डर दिखाया गया है, तो किसी को अपने निकम्मे बच्चों के लिए नौकरी चाहिए है। ये वो भीड़ है जो कभी हक के लिए खड़ी नहीं हुई, बस अपने हक से ज्यादा की उम्मीद में हर सत्ता के दरवाजे भटकती रहती है। इनके लिए कुलपति का नाम मायने नहीं है,
कंबोज साहब हो या कोई और, बस कुर्सी चमकनी चाहिए और अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। ये कोई संस्थान का सेवक नहीं, ये कुर्सी के पेशेवर चरणदास है। जब शिक्षण संस्थान बर्बाद होते हैं तो सबसे पहले नैतिकता मरती है और उसके बाद मरती है सोच, सवाल और स्वायत्ता। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं रही, सरकारी दफ्तरी मुहर बन गई, जहां कुलपति कोई शिक्षाविद नहीं बल्कि राजनीतिक नियुक्ति है। आज सवाल पूछना सस्पेंशन है और ढोलक पर नाचना प्रमोशन है। हिसार की दीवारें अब भी चुप है, लेकिन उस चुप्पी में गूंजता है एक सवाल कि जब सब लड़ रहे थे तो कुछ लोग कुलपति के दरबार में क्यों थे? जब यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई चल रही थी तब कुछ शिक्षक और कर्मचारी उसे बेचने वाली सत्ता के साथ कदम ताल क्यों कर रहे थे? भविष्य में आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर अब भी नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां क्लासरूम में ज्ञान नहीं, घुटने टेकना सीखेगी। इसलिए सवाल कीजिए, क्योंकि जब संस्थान खत्म होते हैं तो देश धीरे धीरे अंधा हो जाता है। जनमंच एक बार फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया।